मित्रों, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की पोजीशन बहुत खराब हुई थी। उन्हें 80 सीटों में से 37 सीटें मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 43 सीटें मिल गई थी। चुनाव के इस परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खेमे में, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खेमे में बेचैनी देखी जा रही थी। वो बेचैनी इसलिए थी कि वो दलित वर्ग वोट जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी तरफ झुकता था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उस भाग का एक बड़ा हिस्सा टूट करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ आया। इसका कारण अखिलेश यादव के पीडीए का नारा, राहुल गांधी का संविधान पर और बाबा साहब के अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर मंडराता खतरा बताना था, दलितों पर हो रहे अत्याचार और उसके खिलाफ भी राहुल और समाजवादी पार्टी के बोल वचन को देखकर माना जा रहा था कि दलितों के अधिकांश वोट इसी गठबंधन को मिले हैं। उसके बाद से भाजपा बेचैन थी कि उसे क्या करना चाहिए। आरएसएस भी इस बात पर मंथन कर रहा था कि अपने दलित वर्ग में अपने टूटते आधार को किस तरीके से वापस लाया जाए। अब लगता है आरएसएस ने दलितों को भाजपा और संघ से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। आरएसएस के ने एक और आनुषंगिक संगठन अपना बनाया है, जिसे खुद भंते राहुल के मुताबिक वो बौद्ध महासंघ, भारतीय बौद्ध महासंघ नाम का वो संगठन बनाया है, जिसके तहत दलित बौद्धों को पूरे उत्तर प्रदेश में घूम प्रचार संगठन बनाने और भाजपा के प्रति दलितों को जोड़ने का काम सौंपा गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जब दलितों के बीच में जाएंगे तो उन्हें यह बताएंगे कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गौतम बुद्ध के धम्मम संघम शरणम गच्छामि वाले संघ, इन दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ये लोगों को समझाएंगे और समझा भी रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने समाज के दबे कुचले वर्ग को बराबरी देने के लिए जो आइडियोलॉजी बनाई थी, संघ भी, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी उसी आइडियोलॉजी पर चल रहा है और दलितों उत्थान, पिछड़ों के उत्थान, समाज के हर कमजोर वर्ग के उत्थान की बात वो कर रहा है। पिछले दिनों अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ के अध्यक्ष महासचिव संघ प्रिय राहुल, जिन्होंने अब अपने नाम के आगे भंते भी जोड़ लिया है और अब वो संघ प्रिय राहुल भारती से भंते संघ प्रिय राहुल बन गए हैं, उन्होंने भी इसी बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि गोलवलकर जी की आइडियोलॉजी और भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही दलितों के, पिछड़ों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे। तो ये एक राजनीतिक बात है, लेकिन इसे सुनकर उन लोगों को ताज्जुब हुआ जो संघ को पढ़ते हैं, जो संघ की आइडियोलॉजी को उनकी खुद संघ की किताबों, लिखी हुई किताबों के माध्यम से जानते हैं। जैसे गुरु गोलवलकर द्वारा लिखी किताब द बंच ऑफ थॉट
या आवर नेशनहुड, हम और हमारी नागरिकता, इन सब किताबों को जब पढ़ते हैं तो वो ये सुनकर परेशान हैं कि आखिर संघ गौतम बुद्ध की विचारधारा दोनों बराबर कैसे हो सकती है। तो बुधवार को जब भंते संघप्रिय राहुल सिद्धार्थनगर के दौरे पर आए, उन्हें अपने संगठन की जिला इकाई की घोषणा करना था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने यही सवाल उठाया। वो सवाल था कि भंते जी, संघ और संघ के लिखित दस्तावेज, गुरु गोलवलकर की लिखी किताब ये बताती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास करता है, वो पुरोहितवाद में विश्वास करता है और गौतम बुद्ध इन दोनों के खिलाफ थे। गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी थी वो संघ की वर्तमान आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट थी। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं, या दोनों की विचारधारा समान कैसे हो सकती है? आप कैसे दलितों को भाजपा के पक्ष में ले जाने के लिए कैसे प्रयास करेंगे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तो उन्होंने एक हैरत अंगेज बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल खिलाफ नहीं थी। जो गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी, बहुत बड़ी बात कही, ध्यान देने की बात है, उन्होंने कहा कि जो गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी थी वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सिद्धांतकार एमएस गोलवलकर जी की भी आइडियोलॉजी थी। क्या कहा भंते राहुल गौतम ने, भंते संघप्रिय राहुल ने? आप खुद उन्हीं की जबानें सुनिए। तो आप ये बताइए, ये बौद्ध और संघ दोनों की आइडियोलॉजी में बड़ा अंतर है, तो संघ ने कौन सा रणनीति बनाया है कि कैसे समन्वय स्थापित करेगा कि एक दूसरे के विपरीत आइडियोलॉजी के लोग जो हैं उनमें समन्वय कैसे बने, कैसे संतुष्ट होंगे एक दूसरे के विचार से? आपको शायद मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी जनसंघ की स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ की स्थापना किया, तो जनसंघ की स्थापना के ठीक कुछ दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिल करके और कुछ बातें रखी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन बातों को स्वीकार किया और डॉक्टर अंबेडकर की बातों को माना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के अध्यक्ष के साथ साथ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो संघ का जो और बौद्धों का जो तालमेल बना वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से ही बना, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका तालमेल शुरुआत किया। जब हमारे कुछ दिन के बाद जब हमारे विष्णु हरि डालमिया जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, वो भी बौद्धों के थे। तो संघ बौद्धों को हमेशा शुरुआत से साथ लेके चला है। कुछ नकली कुछ बात काट रहा हूँ आपकी जी, बात हो रही है संघ और बौद्ध जी। संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए, देवराज जी करते हैं, पहले हेडगेवार जी करते थे, गोलवलकर जी करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे संघ? हम तो आइडियोलॉजी की जब बात करेंगे तो संघ के नेताओं की, और बौद्ध की जब बात करें बौद्ध के नेताओं की। आपका बौद्ध विचारधारा में यकीन है, उनका संघ की विचारधारा में। गोलवलकर जी ने क्या लिखा है, हेडगेवार जी ने क्या लिखा है, वो उनकी आइडियोलॉजी है। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, सुनिए एक मिनट सवाल कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अम्बेडकर से क्या कहा, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कह रहा हूँ बौद्ध की आइडियोलॉजी और संघ की आइडियोलॉजी ये दोनों विपरीत हैं, कैसे समन्वय स्थापित होगा? ये नहीं, आपके नज़रों में विपरीत होगा लेकिन हमारे नज़रों में विपरीत नहीं है। अच्छा, शुरुआत से ही हार्डकोर बलराज हार्डकोर जी ने शुरुआत में ही संघ को साथ में लेकर चला है। और संघम शरणम, बुद्ध का जो मांग मंत्र था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो संघ बनी, राष्ट्रीय सेवा संघ बनी, वो संघ के ही टोजली पे लिया गया और बुद्ध के ही विचारधाराओं को संघ ने अपनाया। समता मौलिक समाज की स्थापना भगवान बुद्ध ने किया और उसी का स्थापना हेडगोर साहब ने किया। हेडगोर जी भी चाहते थे कि सब समानता के रूप रहें और बुद्ध भी चाहते थे
कि कोई जात पर, हमारे संघ में कोई चीज जाति पाति से बात नहीं की जाती। पंचायत ठाट लिखी गई वो गलत है। क्या लिखी गई? जो उन्होंने किताब गोलवलकर जी ने जो पंचायत ठाट लिखी, जो संघ का आइडियोलॉजी बना के उन्होंने प्रस्तुत की, उसमें लिखी हुई बात है, इसका मतलब वो गलत है। नहीं, गोलकर जी ने कभी बौद्ध का विरोध नहीं किया। आदि शंकराचार्य ने भी विरोध नहीं किया, आदि शंकराचार्य ने उसका प्रचार किया। आज जो लोगों की, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि बौद्ध धर्म और आरएसएस एक दूसरे को दुश्मन है। बस हम ऐसा कुछ नहीं। खत्म करें सर। अब आप किस मुहिम पर लिख रहे हैं, कैसे लोगों से पूरे भारत में आप दौरा कर रहे हैं, देखिए, कैसे जोड़ रहे हैं? पूरे भारत में हम लोग सामाजिक समरसता के माध्यम से बौद्धों को, दलितों को, पिछड़ों को एक पायदान पर लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सतपाल साहू जी महाराज और बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने देश को एक पिरोन में लाने का काम किया, तो उसी तरह से हम लोग सबको साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आपने सुनी राहुल, संघप्रिय राहुल की बात, और आपको भी लग गया होगा कि जो मैं कह रहा हूं वही वो बता रहे हैं इंटरव्यू में। तो मेरा मानना है कि आज का जो पढ़ा लिखा दलित है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ता है, जिसने बौद्ध साहित्य को पढ़ा है, वो इतने कमजोर तर्क और इतने झूठे तर्कों पर कैसे विश्वास करेगा कि संघ की आइडियोलॉजी और गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी एक ही है। मुझे तो नहीं लगता कि इतने बड़े झूठ के आधार पर इस देश के दलितों को भारतीय जनता पार्टी और संघ से जोड़ा जा सकता है। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन ऐसा होता है तो ये संघ की रणनीति का चमत्कार होगा। ये मानना पड़ेगा कि संघ की रणनीति बहुत सटीक, बहुत शातिर और बहुत प्रभावकारी होती है। तो मैं अपने सुनने वाले साथियों से भी एक बार कहना चाहूँगा कि वह इस वीडियो को देखकर बताएं कि क्या भगवान बुद्ध की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा एक थी या दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इस विषय में जो भी सोचते हों, कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हमारी लीक से हटकर यह पोस्ट आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नज़ीर मलिक को आज्ञा दीजिए।